नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीजी के पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक मंदिर नहीं पढ़े हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। यही सबसे बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 सवाल सीधे आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलने वाला है। आज इस वीडियो में हम यूपीजी के सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल करने वाले हैं। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे, आपका एग्ज़ाम में गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीजीके के चैप्टर्स ये आपकी परीक्षा वाणी से हैं। चैप्टर हमारा ये वैसे 5 है, गलती से यहाँ पे 4 डल गया है, इसको कर लीजिएगा 5। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। तो देखिए, आपका था कन्नौज और प्रयाग, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका आगरा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मैच करना है। गौतम बुद्ध नगर हमारा नोएडा से संबंधित है, अंबेडकर नगर अकबरपुर से, और आपका संत कबीर नगर आप बताएंगे तो ये आपका संबंधित है खलीलाबाद से, और सिद्धार्थ नगर आपका नौगढ़ से। ये कल की क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लास जाकर देखिए। आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, आपका होमगार्ड का एग्जाम हो, आपका जिसमें भी यूपी स्पेशल आएगा, उन सभी के लिए ये क्लास आपकी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो ये है आपका सीतापुर में। अगला प्रश्न है, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो ये आपका कुशीनगर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो ये की गई आपकी मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसे नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता था? तो ये थे आपका कन्नौज को जाना जाता था नगर महोदयश्री के नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो ये आपका वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, आपका हसनापुर मेरठ में है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल आपका मिर्ज़ापुर में है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी में, लेकिन सिंगवेरपुर आपका बांदा में नहीं है। आपका ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा देवा शरीफ में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, मंदिर से संबंधित है और ये जनपद दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो देखिए, 10 अवतार मंदिर आपका है झांसी में। बाबा सोमनाथ मंदिर है आपका देवरिया में। अष्टांगी ऋषि का मंदिर है आपका फरुखाबाद में। बाराक भगवान का मंदिर है आपका एटा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो ये है आपका कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था। तो ये क्या था? नैमिषारण्य। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर को। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तो इनका आश्रम था बिठूर में। फिर आते हैं, मैचिंग आ गया है, आप देखिएगा, आपको सूची दी है और ये सूची 1 सूची 2। कनक भवन आपका कहाँ पर है? तो ये अयोध्या धाम में। कामदगिरी आपका है चित्रकूट में, और कालिंजर दुर्ग है आपका बांदा में। देवा शरीफ है आपका बाराबंकी में। क्वेश्चन नंबर 20, उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। तो ये आपकी कौशाम्बी से। अगला प्रश्न है, संत कवि मलुक दास थे। तो ये इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा कड़ा कौशाम्बी के। अगला प्रश्न है,
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है? तो जैन से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है JK मंदिर लखनऊ। JK मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये है अकबर का मकबरा। अगले प्रश्न पर आते हैं कौशाम्बी, आपको ये मैच करना है। तो देखिए कौशाम्बी कहाँ है, और एक दिया हुआ है आपका कुशीनगर, सारनाथ और श्रीवास्तवी। तो जल्दी से आप इसको देखेंगे। देखिए आपका कौशाम्बी है, कौशाम्बी में कौन सा स्मारक और भग्नावशेष है? ए का दूसरा यानी कि घोषित राम मठ है यहाँ पर। कुशीनगर में आपका है रामाभर स्तूप। सारनाथ है आपका धमेक स्तूप। श्रीवास्तवी में है आपका सहित महित। तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो शकीन शाह आपका बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? तो यह है गाजीपुर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोशी गोरखपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है महोदय किसका पुराना नाम है? तो ये है आपका कन्नौज का पुराना नाम। अगले प्रश्न है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था सरधना में। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है, बिल्कुल सही है ये। अगला है भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में है, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में, ये भी सही है। लेकिन आपका डी गलत है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली आपकी संकीसा नहीं है। कौन सी स्थली है? आप इसको कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो ये आपका बांदा जिला, बांदा में, ठीक है। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था, जो वर्तमान में है बिठूर। अगला प्रश्न है प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। अगला प्रश्न है विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। अगला प्रश्न है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था, तो ये लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है कंपिल फरुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, तो ये कराया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये कराया था रानी अहिल्याबाई ने। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये थी कौशल की। अगला प्रश्न है बहु बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है, तो ये है फरुखाबाद। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो ये भृगु को। अगला प्रश्न है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये मिर्ज़ापुर में। ये आपका ROARO 2021 में पूछा गया प्रश्न था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपका यूपी जीके का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और इसमें हम डेली लगातार क्लासेस कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम पर PDF भी दी जा रही है।
साथ ही साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होने पर हम क्विज भी कराएंगे, वीकली क्विज भी रखेंगे। जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको वीडियो के एंड में ही, ये जो कंटेंट है ना, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के थ्रू तैयार किया जा रहा है। आपको प्रॉपर एग्जाम के लिए गाइडेंस दिया जाएगा। जो इस टाइम अभी यूपी पुलिस में है, उन लोगों के द्वारा आपको हर चीज़ सजेस्ट की जाएगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।